ये कहानी एक कंपनी की है जो काफी घाटे में जा रही थी। कंपनी का मालिक और कर्मचारी इस बात से काफी परेशान थे क्योंकि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी रुकी हुई थी। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जिस पर लिखा था, कल रात उस कर्मचारी की मौत हो गई जिसकी वजह से इस कंपनी की और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और शोक मनाने के लिए हम सभी 1 घंटे बाद ऑडिटोरियम में मिलेंगे। ये बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ा दुखी भी थे और खुश भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि उनके साथ का ही कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इस बात से खुश भी थे कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी और उनकी कंपनी दोनों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और हर कर्मचारी यह भी देखना चाहता था कि आखिर वह व्यक्ति था कौन। 1 घंटे बाद सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में पहुंच गए। ऑडिटोरियम में एक कॉफन रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारियों को उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला, लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कॉफन के अंदर देखता तो वो मायूस हो जाता और सर झुकाकर वहां से चला जाता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था जो कोई भी उसके अंदर देखता तो उसे अपना ही चेहरा नजर आता। उस कॉफिन में खुद को देखकर कर्मचारी ये बात समझ गए कि कंपनी की ग्रोथ किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की वजह से कम हो रही है जो उस कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी असफलता और हमारे फेलियर का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती। कामचोरी किसी भी इंसान को लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर आपकी खुद की कंपनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने काम को कितनी लगन और मेहनत से करते हैं। किसी कंपनी में अगर हर कोई व्यक्ति कामचोर हो जाए तो वह कंपनी कभी ग्रोथ ही नहीं कर सकती। और ठीक इसी तरह अगर हम खुद के कामों में भी कामचोरी करेंगे तो हम खुद भी कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कई लोग आज भी अनसक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो अपने काम को मन से नहीं करते, मेहनत से नहीं करते और अपने ही काम में कामचोरी दिखाते हैं। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने काम के लिए खूब मेहनत करिए, कामचोरी मत करिए और हमेशा अपना 100% एफर्ट लगाए। याद रखें कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। सच बात तो है ये कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना वो करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने ही नजर में असफल बनकर रह जाते हैं। अगर आपको असफलता से बचना है तो कुछ बातों को समझना होगा और उस पर काम करना होगा। खुद को कमजोर समझना, आत्मविश्वास में कमी होना और गलत आदतों में पड़ना, ये असफलता के कुछ प्रमुख कारण हैं। इनके अलावा और भी कई कारण हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। इन सभी कारणों को जानकर हम वक्त रहते ही अपनी इन गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली असफलता से बच सकते हैं। असफलता के कारण। समय बर्बाद करना। असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने कीमती समय को बर्बाद करना है। अगर आप भी एंटरटेनमेंट के नाम पर घंटों अपने मोबाइल पर बिताते हो, टीवी शोज देखते हो या फिर सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हो या कोई भी ऐसी चीजें करते हो जिनसे आपका सिर्फ समय बर्बाद होता है, तो उन सारी चीजों को आज से ही बंद कर दो। एंटरटेनमेंट सही चीज है लेकिन एक हद तक। ऐसा ना हो कि आप पूरा समय इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में बर्बाद कर दो। अपना ज्यादा से ज्यादा समय किसी ऐसे चीजों में लगाओ जो आपके जीवन के लिए और आने वाले कल के लिए जरूरी है, जैसे अपने करियर में, पढ़ाई में, जॉब में या बिजनेस में। गलत लोगों की संगत। अगर आपके आसपास नकारात्मक मानसिकता के, बुरी आदतों के और बुरी सोच के लोग हैं तो एक तरह से उनकी वजह से आपका भी जीवन प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपका व्यवहार भी उन लोगों जैसा ही बन जाता है। इसलिए अगर असफलता से बचना है तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी होगी और ऐसे व्यक्तियों के साथ संगत करनी होगी जो अपने जीवन में सफल है या जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। कोई लक्ष्य न होना। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको साफ साफ पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों को यही पता नहीं होता और वो एक तरह से अपने लाइफ में भटक से जाते हैं और असफलता का शिकार बन जाते हैं। इसलिए अपने काबिलियत के अनुसार अच्छे से सोच समझकर अपने लक्ष्य को चुनो और उसी दिशा में लाइफ में आगे बढ़ो। बिना लक्ष्य का आदमी भटकता रहता है, उसे नहीं पता होता कि कौन सा काम करे और कौन सा ना करे। अगर उन्हें कोई काम मिल भी जाता है तो उन्हें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम होती और वो बिना मन और लगन के काम करते हैं। जिस काम में आपका मन नहीं लगता, आप उस काम को लगन से नहीं करते और कभी ना कभी आप उस काम से ऊब जाएंगे और फिर कोई दूसरा काम ढूंढने लगेंगे। बार बार काम बदलने वाला व्यक्ति अक्सर असफल रहता है।
खुद को ना बदलना। सभी लोग सफलता तो पाना चाहते हैं, पर वक्त के साथ बदलना नहीं चाहते, और जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल पाते उनको अक्सर असफलता ही मिलती है। आज के समय में चीजें तेजी से बदल रही है, और इस बदलते वक्त के साथ खुद को भी बदलना बहुत ही जरूरी हो गया है। खुद को अपग्रेड करो, नए स्किल्स सीखो, क्योंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती रहती है। ये ना हो कि आप पुरानी स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं और आपके साथ वाला अपने आप को अपग्रेड करके आपसे ज्यादा सफल हो गया। अपने फील्ड के अनुसार जिन भी स्किल्स की आपको जरूरत है, उन स्किल्स को आप सीखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, नए कोर्स कीजिए, खुद की कमियों पर काम करिए। और आप किसी अच्छे कोच या मेंटर की गाइडेंस में भी बहुत सारी जरूरी चीजों को सीख सकते हैं और अपने आप को वक्त के साथ बदल सकते हो। मेहनत ना करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और कैसे करना ये सब पता होता है, और वो उसके लिए एक अच्छी योजना भी बना लेते हैं, पर दिक्कत तो तब आती है जब वो सही ढंग से अपनी योजना पर काम नहीं कर पाते, मन लगाकर उतनी मेहनत नहीं कर पाते, और इस वजह से उन्हें अपनी लाइफ में असफलता मिलती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में जिस भी लक्ष्य को पाना है उसके लिए एक सही योजना बनाओ और उस लक्ष्य को पाने के लिए अच्छे से और सही तरीके से मेहनत भी करो।